problem based on first order derivative and higher order derivative. क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज if any of the following function. और इसी का फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 if x belongs to real number. For every value of x belongs to real number. इसका आंसर बताना है क्या होगा। fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब यहाँ पर कोई ऑर्डर डेरिवेटिव लगेगा कि डायरेक्ट हमको पता है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा, इसमें कोई भी फर्स्ट ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ पता है तो यही हमको बता देगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मॉड x का ग्राफ सबको बनाना आता है, बनाओ, बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसमें कोई डेरिवेटिव टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी और मैक्सिमम ओके, मिनिमम वैल्यू 0 भी आ रही, 3 भी आ रही है। तो देखो, जब भी कभी बात वैल्यू की पूछी जाएगी, जब वो कहेगा ना वैल्यू, तो इसका मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू में ही हमको आंसर देना है। जब भी कभी हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब भी कभी मैक्सिमम वैल्यू की बात यहाँ पर आएगी, जैसे मान लिया इसका ग्राफ ड्रॉ करता है, मॉड x का ग्राफ सबको ड्रॉ करना आता है। मॉड x ये हो गया हमारा, ये हो गया मॉड x। अब लेकिन उसने बोला है मॉड ऑफ x प्लस 3, अगर इसको 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो -3 का मतलब -1 -2 और ये -3, तो यानी ग्राफ जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा आके, और यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा, ये आ जाएगा जो पर्पल कलर से है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 का। अगर x -3 होता तो यहाँ पर आ जाता है, ये किसका ग्राफ हो जाता, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 का। तो इस टाइप से ग्राफ चला जाता है यहाँ से। लेकिन अभी तो हम x प्लस 3 की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा ग्राफ यही होगा। तो हम देख रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो y एक्सिस के ये ऊपर ही बनने, x एक्सिस के ऊपर बनने वाला है और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हम ये बोलेंगे, जब मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी तो हम इन्फिनिटी ना बोले के बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कोई फाइनाइट वैल्यू तो हमको मिल नहीं रही है। तो हम लिखेंगे डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी को हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब वैल्यू की बात हो रही है तो मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू ही आनी चाहिए।
ओके, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है हमको। एक और क्वेश्चन इसी का लिख लेते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें क्या होगी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट या इनफाइनाइट, जो कैसे आंसर देंगे इसका। और हमसे ये पूछ सकता था कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तो हम क्या आंसर देते हैं, एट एक्स इक्वल टू -3। जब x की वैल्यू -3 होती तब मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती। तो वैसे ही हमको बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है और किस पॉइंट पे है, ये भी बताना ज़रूरी है। तो मिनिमम वैल्यू 5 हो जाएगी और किस पॉइंट पे होगी, एट x इक्वल टू 1 पे। ओके, क्योंकि मॉडुलस जो है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो ये 0 हो सकता है। x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 5 ही आने वाली है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होता है इसका। ये मॉड x का ग्राफ होता है इस टाइप से, और अगर माइनस मॉड x की बात हो रही है तो ऐसे हो जाएगा, ये माइनस मॉड x। अब अगर उन्होंने कहा है कि माइनस मॉड x प्लस 1 चाहिए, तो माइनस मॉड x प्लस 1 कहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 का मतलब 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसका। तो ये जो ब्लैक में है ये किसका है, माइनस मॉड x प्लस 1 का। सिमिलरली 5 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। तो यहाँ पर जाओगे तो माइनस मॉड x प्लस 5 का बनेगा। लेकिन अभी हमें मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 चाहिए, पहले मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 चाहिए, फिर उसके बाद उसका रिवर्स चाहिए। तो हम देख लेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, लेकिन ये तो पक्की बात हो गई कि x इक्वल टू 1 पे जाएगा ये। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा इसका, अगर हम इस तरीके से रफ आइडिया ले लें। तो 1 पर ये होगा, तो ये हो गया x इक्वल टू 1 पर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का। इसको अगर हम माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है तो ये ऐसा मिल जाएगा, माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। इसको चलो दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि हमें याद रहे जिन लोगों ने नहीं किया इस टाइप का काम। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 में 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड करना होगा, तो फिर हम इसको 5 एबव शिफ्ट करा देंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ कहीं पर ये आ जाएगा और इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा ये जो रेड में है यही है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्यूरेसी हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कुछ इसी टाइप का बनने वाला है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू जो ये मिनिमा दे रहा है यहाँ पर, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, ये मिनिमम वैल्यू 5 हो गई, और ये मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई। ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना x इक्वल टू 1 पे, ये 1 पॉइंट है, और ये x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। एट x इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज़ 5, और मिनिमम वैल्यू जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर देंगे कि मिनिमम वैल्यू नहीं पता हमको, माइनस इन्फिनिटी पे हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, तो हम बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, ये बात क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक ले लेते हैं, फिर अभी आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, साइन ऑफ साइन x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो साइन ऑफ साइन x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी।
अरे ये तो बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, हमने जो रेंज के क्वेश्चन किए थे वही वाले ये क्वेश्चन है रेंज के। ये डज नॉट एग्जिस्ट किसका आंसर है? इसी का आंसर है, साइन ऑफ साइन एक्स का। चलो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। बहुत इजी सा काम करना है। साइन ऑफ साइन एक्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइन एक्स के बारे में बात करते हैं कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो साइन एक्स जो है वो -1 से 1 तक लाई करेगा। इसमें कुछ हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। साइन एक्स -1 से 1 के मिड में लाई करेगा। अब इसमें क्या है, साइन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है -1 से 1 के मिड में, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड साइन ले लेते हैं। तो साइन ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1 टू साइन ऑफ 1। तो आ गई मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई और मिनिमम वैल्यू भी आ गई। तो साइन ऑफ साइन एक्स की साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, तो -sin1, और ये क्या आ जाएगा, sin1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगी sin1, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी sin1, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -sin1। ओके, तो चेक करो अपना और बताओ कुछ गड़बड़ है क्या तुम्हारे में। -1 to x t e to the power t minus 1 t minus 1 t minus 2 whole cube t minus 3 whole power 5 dt. The function has a local minimum at x equal to, the function has local minimum, बताना है कि लोकल मिनिमम कब होगा, x की किस वैल्यू पे लोकल मिनिमम होगा, ये हमको आंसर अपना देना है। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दिशा, ग्राफ बना सकते हैं। बनाया क्या तुमने? साइन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे साइन एक्स का बनता है, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो हम 1 और -1 नहीं बोल सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। क्या रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें?
हैज़ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू क्या हुआ, नहीं आ रहा बच्चों इसका आंसर? अरे इसमें सीधे वही थ्योरम तो लगा देनी है भाई, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, यूजिंग न्यूटन लेबनीज थ्योरम, ये बता चुका हूँ मैं, उसी का यूज़ कर देना है। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर हमको एक्स रखना पड़ेगा, तो एक्स ए टू द पावर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री होल पावर 5, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। ओके, तो 0 और 2 पे आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या किस पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, 0 और 2 पे कैसे आएगा जरा चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या मिलने वाली है, x की वैल्यू हमको क्या क्या मिलेंगी यहाँ पर। अगर हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमको एक तो 0 मिलने वाली है, एक यहाँ e की पावर 0 1, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। और अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 3 2 1 और ये 0, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, कैसे करोगे जरा सोचो फिर बताओ मुझे। जब हम 3 से इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये प्लस हो गया, यही हुआ ना प्लस, फिर माइनस। अच्छा, यहाँ पर जो साइन चेंज होगा वो किस टाइप से होगा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो जब 3 को क्रॉस कर रहे हैं तो ऑड, अच्छा यहाँ सारी तो ऑड पावर है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, 1 को क्रॉस कर रहे थे तो फिर ये ऑड पावर माइनस, और 0 को क्रॉस कर रहे हैं फिर ये भी पावर ऑड है तो ये प्लस हो गया। तो निगेटिव से पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो मैक्सिमा, और निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो मिनिमा मिलता है। तो कहाँ कहाँ पर मिनिमा मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारे पास रूल लिखा होगा ना, जब dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होता है तो मैक्सिमा मिलता है, और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमा मिलता है। ये पिछले टर्म की बातें हैं, सब हम कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जब बात की थी तभी बताया हुआ था। तो ये गड़बड़ सड़बड़ आंसर क्यों आ रहे हैं तुम लोगों के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 पे देख रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, और 3 पर हम देख रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो 1 और 3 पे हमको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो एट x इक्वल टू 1, 3 पॉइंट हैज़ मिनिमा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर गलत सलत आंसर कैसे आ रहा है भाई, क्या कर रहे हो। रूल्स देखो, रूल उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट। हाँ, यही तो प्रॉब्लम होती है इसमें यही प्रॉब्लम होती है। हम साइन कन्वेंशन में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पिछले टर्न पे काफ़ी बातें हुई हमारी, तो हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो और लेफ्ट टू राइट हो, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा आंसर आने वाला है, ध्यान रखना। अब एक जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड,
न्यूटन लेबनीज से उसका आंसर आप सही सही आराम से सही सही आंसर बताएं। क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा and minima of the function fx equal to limit 1 to x 2 times t minus 1 t minus 2 whole cube plus 3 into t minus 1 whole square t minus 2 whole square और साथ में है dt। तो इसका आंसर आप बताएं कहाँ पर मैक्सिमा है, कहाँ पर मिनिमा है, और अगर कहीं मैक्सिमा मिनिमा नहीं भी होता तो भी आंसर बताना है कि कहाँ पर नहीं है। Minima at x equal to 7/5, maxima at x equal to 1, x equal to 2, neither maxima nor minima। ओके गुड, सही है एकदम। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, बाद में न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, या पहले भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हट तो जाएगा ही, बाद में इसको सॉल्व कर लो। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 होल क्यूब 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसमें से सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक x माइनस 1 और एक x माइनस 2 होल स्क्वायर कॉमन है, तो 2 टाइम्स क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स क्या बचेगा x माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर 2x माइनस 4 3x माइनस 3।
तो ये आंसर आ जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर 5x माइनस सेवन, और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको ज़ीरो कर देते हैं तो x की वैल्यू 1 2 और 7/5 हमको मिलने वाली है। तो बस अब यहाँ पर नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 2, फिर हो जाएगा 7/5 और फिर हो जाएगा 1। तो सबसे पहले बड़े नंबर और प्लस इन्फिनिटी के प्लस साइन अप्लाई कर दिया। अब 2 को क्रॉस कर रहे हैं, 2 का जो साइन है वो इवन नंबर है, ये सारे तो ऑड है लेकिन ये इवन है, तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहने वाला है। फिर 7/5 को क्रॉस कर रहे हैं माइनस, फिर 1 को क्रॉस कर रहे हैं तो प्लस। तो अब देख लो यहाँ पर कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो मिनिमा, और जहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा वहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा हो गया, x इक्वल टू 7/5 पे मिनिमा हो गया, और x इक्वल टू 2 पे ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट साइन टू द पावर p थीटा, साइन टू द पावर p थीटा प्लस कॉस टू द पावर, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में है, कॉस टू द पावर q थीटा अटेन्स अ मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन q। अब देखो ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे तरीके से लिखे होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के। पहले तो कभी ये पूछा भी गया है और स्टेट लेवल में भी पूछा गया है कई बार, इजी और इम्पॉर्टेंट। तो ज़रा एक बार ट्राई करो तुम लोग इसको। इसमें इनको क्या क्या हमें करके दिखाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमको पहली बात तो इसको मैक्सिमा प्रूफ करना है, यानी d2i/dx2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। और दूसरा थीटा ये प्रूफ करना है कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन q पे ही है, होनी चाहिए। तो कुल मिला के वही हमें x की वैल्यू निकालनी है। थीटा का मतलब अगर साइन की पावर px और कॉस की पावर qx होता है तो x की वैल्यू निकालनी है, और फिर प्रूफ करना है कि x की इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमा है। तो देखो थीटा की वैल्यू निकाल के चेक करके बताओ कैसे थीटा की वैल्यू आ रही है क्या, एक बार ट्राई करो जल्दी से।
तो देखो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फंसोगे। अगर यहाँ पर तुम लॉग ले लेते हो तो ईजिली सॉल्व होके आ जाएगा। तो तुम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो फिर रुक जाओ, क्योंकि वो आ तो जाएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमको पूरा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना है और उसको नेगेटिव भी प्रूव करके दिखाना है। तो इसलिए उस तरीके से नहीं करना है। हम कैसे करेंगे, जब भी यहाँ पे पावर का केस है तो हमने ले लिया लॉग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने यहाँ पर लॉग ले लिया तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन थीटा होल पावर पी। लॉग में प्लस हो जाता है, प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, और फिर पावर को आगे ले आते हैं। वैसे ये एक ही लाइन में हम लिख सकते थे, पी लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस क्यू लॉग ऑफ कॉस थीटा। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, प्लस क्यू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इंटू पी इंटू, यहाँ पर कितना हो गया, अच्छा साइन का कॉस ही रहने वाला है, सॉरी 1 अपॉन साइन, साइन का कॉस, लेकिन कॉस का 1 अपॉन कॉस फिर माइनस साइन, तो ये हो गया पी अपॉन कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा। ये वैल्यू आ गई। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, और जैसे ही ज़ीरो करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, y तो ज़ीरो की इक्वल होगा नहीं, तो p कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कॉट थीटा इक्वल टू क्यू टेन थीटा, p कॉट थीटा इक्वल टू क्यू टेन थीटा। तो यहाँ से हमने कॉट को भी 10 में कर लिया, तो 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू क्यू टेन थीटा। तो p अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 10 स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू जो ये ऊपर लिखी हुई है, देखो ये आ गई ना यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, थीटा 10 थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट पी अपॉन क्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ प्रूव किया है कि एक्स की ये वैल्यू होनी चाहिए। अभी हमें और क्या काम करना है, हमें डबल डिफरेंशिएट करना है और ये प्रूव करके दिखाना है कि डबल डिफरेंशिएशन थीटा की इस वैल्यू के लिए नेगेटिव है। तो हम फिर इसको नोट कर लेते हैं और इसी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y इंटू पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव प्रूव करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी टू आई अपॉन डी थीटा टू इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, पी कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और टेन एक्स का सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड पी टेन थीटा माइनस पी कॉट थीटा माइनस पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स। अब यहीं से हमको पता है कि डी वाई बाई डी थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, ऊपर ही गिवन है कि डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया तो हमारे पास यही तो बचा, माइनस का वाई पी कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्यू सेक स्क्वायर थीटा। और बस यहाँ पर हमें माइनस साइन भी बाहर आ चुका है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम टेन थीटा पता है तो हम यहाँ से कॉसेक भी निकाल सकते हैं और सेक भी निकाल सकते हैं। अगर हमें टेन थीटा यहाँ पर पता है कि टेन थीटा क्या है, रूट पी अपॉन रूट क्यू है, तो यहाँ से टेन थीटा अगर आ गया ये रूट पी अपॉन रूट क्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव आएगा और सेक स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव आएगा।
और P और Q तो पॉजिटिव है ही है, तो यहाँ से ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। अब पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर जो है वो माइनस साइन है, यहाँ के बाहर देखोगे तो माइनस साइन है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या दे देगा, निगेटिव। अंदर की सारी वैल्यू पॉजिटिव और बाहर माइनस है तो निगेटिव, और अगर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब एक थीटा इक्वल टू दिस के लिए ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, अगर नेगेटिव प्रूव कर दिया तो मतलब मैक्सिमा हो गया। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू पे क्या हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। तो ऐसे ही हमको करना था। ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, खास ध्यान रखना है इसका। आया हुआ है पहले कभी जेई में भी और फिर बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले। सब्जेक्टिव टाइप के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, उनको भी देख लेते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर whose sum is 6, फाइंड टू नंबर whose sum is 20 लिख लेते हैं। फाइंड टू नंबर whose sum is 20 and their product is maximum। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, ये तो नहीं, इस टाइप के और बड़े बड़े मिलेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, तो वो सारे हमें करने हैं। एनसीईआरटी में सारे के सारे गिवन है विद एग्जांपल। मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, उनमें से एक पक्का श्योर होता है, वो जेई में भी रिपीट होता है और वही जो है वो बोर्ड में भी आता है। कई बार डिट्टो सेम क्वेश्चन उठा के इसमें रखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम का, तो सेम वही सारे क्वेश्चन है। मुश्किल से 30 होंगे, 25-30 क्वेश्चन होंगे, तो वो सारे के सारे हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उससे हमारा बोर्ड का भी काम हो जाएगा और जेई का भी काम तमाम हो जाएगा। तो करो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देख के हम डायरेक्ट बता सकते थे कि कोई दो नंबर है जिनका सम 20 है और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, सबको पता भी है ये। हाँ, वो 10 और 10 ही होंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे इसका मेथड क्या होता है, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो सेकेंड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x इंटू 20 माइनस एक्स। ये सब काम हमको करके दिखाना पड़ेगा। उसने बोला है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम का मतलब हमें डबल डेरिवेटिव को क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dp बाई डी एक्स 20 माइनस 2x, और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और x की वैल्यू 10 आ गई तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 10 आया तो सेकंड नंबर है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 10 तो ये भी 10 आ जाएगा। तो दोनों नंबर 10-10 आ गए, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करके दिखाना था। तो मैक्सिमम के लिए इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, और इसको डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको नेगेटिव प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो 20 माइनस 2, और ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई, 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 20 का 0, तो ये नेगेटिव प्रूफ हो गया, मतलब ये मैक्सिमा प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 10 और 10 ये दो नंबर आ गए, और इनका प्रोडक्ट हमने डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा भी हो गया। तो ये एक इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो यहाँ पर, कि अगर दो नंबर है हमारे पास,
तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? इफ सम ऑफ टू नंबर इज गिवन देन their product is maximum if each number is half of their sum. If each number is half of their sum. तो ये हमारे पास जब हमें क्वेश्चन इस टाइप का दिखेगा, हमने क्या किया एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर पहले हमने पी लेट किया, फिर प्रोडक्ट किया, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई जो कि आ गई 20 माइनस 2x, और इसको फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही 0 पुट किया तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो फर्स्ट नंबर 10 हो गया, तो सेकेंड नंबर हो गया 20 माइनस 10, तो वो भी 10 हो गया। अब यहाँ तक करके लोग छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं कि हमारा 10 और 10 तो आ ही गया, आंसर आ गया, लेकिन उसने बोला है कि मैक्सिमा प्रूव करना है। तो मैक्सिमा प्रूव करने का मतलब है उसका डबल डिफरेंशिएशन भी हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जो डी पी बाई डी एक्स है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी टू पी अपॉन डी एक्स टू आ गई वैल्यू, और इसको जब हमने देखा तो ये डिफरेंशिएट किया तो 20 का 0 और 2x का 2 हो गया, तो -2 एक नेगेटिव नंबर आ गया, तो -2 तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हमने मैक्सिमा प्रूफ कर दिया, और वो नंबर दोनों क्या होंगे, 10 और 10। और जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा है वो यही है जो हमारा क्वेश्चन है कि अगर कभी भी हमको दो नंबर का सम गिवन होगा तो उनका प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम कहेगा प्रूफ करने के लिए तो हम उन दोनों को आधा आधा कर देंगे। तो ये सब काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, 20 का आधा कर दिया, 10 10 हो गया, 30 दिया है तो 15 15 हो गया, उन्हीं का दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। कोई भी दो नंबर दिए उनका सम दिया हुआ है तो उनको आधा आधा कर दो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ज़रा इसका भी आंसर आप बताइए। If two sides of rectangle are if two sides of rectangle are if two sides of rectangle are 2x and 15 minus 2x units, for what value of x the area of rectangle is maximum. The area of rectangle is maximum. तो एक रेक्टेंगल है, उसकी दो साइड्स गिवन है और एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं।
26 आ रहा आंसर। ओके, बाकी लोग भी बताएं भाई। हम्म, 15/4 करेक्ट है। ये यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास काम नहीं था। एरिया हमें निकालना है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। तो लेंथ की वैल्यू 2x है और ब्रेथ की वैल्यू 15 माइनस 2x है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30x माइनस 4x²। अब बस ये फंक्शन जैसे ही वन वेरिएबल में मिल जाता है उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो गया 30 माइनस 8x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। dy/dx या dA/dx की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 30 माइनस 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें इसको मैक्सिमम प्रूफ करना था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो डबल डिफ्रेंशिएट किया तो ये 0 हो गया और ये -8, तो निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये मैक्सिमा भी प्रूफ हो गया। तो ये मैक्सिमा भी प्रूफ हो गया और x की वैल्यू भी मिल गई 15/4। ये आंसर हमारा आ गया। बोलो इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy² इफ x प्लस वाई इक्वल टू a। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy² इफ x प्लस वाई इक्वल टू a। तो अब देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले टर्म पे किया हुआ था जिसमें 2 वेरिएबल थे, उसको एक ही वेरिएबल में लेके आना था। ये मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है और एक कंडीशन ये गिवन है, बहुत छोटे से उसमें सब कुछ ये दे देते हैं करने के लिए। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि जो फंक्शन दिया उसको हम एक नया फंक्शन z लेट कर लेते हैं। तो z इक्वल टू xy² हो गया। y की वैल्यू यहाँ से a माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि हम दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला हमारा मेन मोटो होता है कि इसको केवल एक ही वेरिएबल में ब्रेक करना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 फंक्शन बन गए लेकिन एक ही वेरिएबल में है, तो प्रोडक्ट रूल लग के अब सॉल्व हो जाएगा। तो अब करो इसको, बताओ कि ये मैक्सिमम प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा है, और फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलती है, जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमा है उसकी वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, ये है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे,
तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको डिफरेंशिएट करो डी जेड बाई डी एक्स करके और बताओ क्या आ रही है वैल्यू। करो 2 मिनट में बताओ आंसर सही वाला क्या आ रहा है। -2a² आ रही है। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना जो पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू वो है ये। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 2 इंटू ए माइनस एक्स का -1 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इसमें से हम ए माइनस एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। तो ए माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 2x प्लस ए माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स और ए माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी a/3 और एक आ जाएगी a, यहाँ से a आ जाएगी और यहाँ से a/3। सही है ना यहाँ तक बात। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 2 इंटू ए माइनस एक्स का -1 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ए माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास माइनस का 2x और प्लस ए माइनस एक्स, तो ए माइनस 3x हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो d2z अपॉन dx2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ए माइनस एक्स और इसका जब करेंगे तो -3 प्लस ए माइनस 3x और इंटू ए माइनस एक्स का -1। तो माइनस अगर कॉमन भी ले लें तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस 3x, तो माइनस ऑफ 2a माइनस 4x, ये वैल्यू आने वाली है। और बस अब यहाँ पर चेक कर लो, एक बार x की वैल्यू a/3 रख दो, एक बार a रख दो और एक बार a/3 रख दो, तो देख लो कहाँ पर मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम x की वैल्यू a/3 रखेंगे, साफ साफ समझ में आ रहा है हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो निगेटिव होना चाहिए। तो x की जगह पे जैसे ही a/3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 2a माइनस 4a/3, तो 3 2 जा 6 माइनस 4, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। और अगर नेगेटिव में आ गई तो ये नेगेटिव हो गया, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। डबल डिफरेंशिएशन जो d2z अपॉन dx2 था वो नेगेटिव आ गया, और अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा हो गया। तो नेगेटिव पे मैक्सिमा दे दिया उसने। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस पे चेक कर लेंगे, a/3 पे। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, यही था ना हमारा z इक्वल टू f
जो यही तो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। तो एक्स इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था एक्स इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह ए बाई 3 सब जगह पुट कर देंगे। तो ए बाई 3 इंटू ए माइनस ए बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए बाई 3 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर 3a माइनस ए 2a बाई 3 का होल स्क्वायर। तो a बाई 3 इंटू 4a स्क्वायर बाई 9। तो 4a क्यूब बाई 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 4a क्यूब अपॉन 27। अब बोलो बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो फिर अगले टर्न पे बाकी बातें करेंगे। फिर है कोई प्रॉब्लम? चलिए तो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके। और हमारा होमवर्क यही है कि जो एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करें और फिर जो डाउट्स हैं वो पूछें। ओके।